हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। कैसे हो भाई सारे के सारे। तो आज करेंगे भाई, ये 20 तारीख का सेट है, 20/6/2024 का सेट है जीके का। तो ये करेंगे आज। तो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम, सटाइवम, सेटिवम भी बोलते हैं, सटाइवम भी बोलते हैं। भाई वनस्पति के नाम भी पूछता है, डी ट्रिपल एस भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 31 दिसंबर 2023 तक कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मिजो, हिंदी, डोगरी, बोडो, संथाली, कोंकणी, ये तो सब होगी, है ना। सूरजकुंड शिल्प मेला, सूरजकुंड हरियाणा में। जनगणना समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की एक आधिकारिक गणना है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? पहली 1881 में शुरुआत करी थी, 1872 में, और पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। ये क्या है? 31 दिसंबर 2023 तक कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? भाई मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, ये तो सब है, पाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संगठन के केंद्र शासित प्रदेश गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? ये सर्विसेज रहा था, और ये 2025 में भी है सर्विसेज। ये करंट का क्वेश्चन भी है, अब की बार भी है। निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से भी जाना जाता है? ये सिंधु नदी को जाना जाता है भाई, ये पाकिस्तान में जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में वत्सल भारत बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण विषय पर तीसरा एक दिवसीय क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था? ये मुंबई में किया गया था। ये क्या हो रहा है भाई? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2010 में। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बीच में ना रुक जा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, बैरन द्वीप। या तो कोई गलत भी ना करे भाई, फिक्स। और शानदार क्वेश्चन है। किसने एन ए फ्री स्टेट पुस्तक लिखी हुई है? एस नायपाल ने। भाई सलमान रुश्दी की भी पूछी जाए, ध्यान रखियो। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में 5G सेवाओं संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत की गई थी? 2022 में। पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2023 में। मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय कौन सा माना जाता है? M3। और M2 होता है M1 प्लस बैंकिंग की जो मुद्रा होती है वो। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ये तो सबको मालूम है भाई। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा में है, जो एक लेगून झील भी है। पंचायत से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की चर्चा किसमें की गई है? भाग 11 में। भाग का क्वेश्चन तो जरूर पूछता है यार। क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी मुख्यतः जलीय
ताजे पानी और समुद्री दोनों जीव हैं। वे अन्य आवाज जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में पाए जाते हैं। शैवाल निम्न में से किसी समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। M3 वही क्वेश्चन दोबारा घूम के आ गया भाई। EIC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1950 में। यह क्वेश्चन तो बहुत बार आया है भाई। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस सेकंड की तरफ। अपन ने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन और करेंगे। निम्न में से किसी हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी ने वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान के लिए कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यानी कि 2023 में 3 को किया गया था और अब की बार 2025 वाले भी याद कर लेना भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? 131 में। भारत में लिंगानुपात एक निर्दिष्ट समय अवधि में दिए गए क्षेत्र में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को संदर्भित करता है। यह तो 1000 पे है, सबको मालूम है। कर्क रेखा पश्चिमी गुजरात से भारत के मध्य भाग से होकर पूर्व में किस राज्य तक गुजरती है? मिजोरम तक है भाई। सबसे आखिरी राज्य यही पड़ा है। सभी फलीदार पौधों की जड़ प्रणाली में विशेष गांठें होती है। गांठों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, स्त्रीकरण। और तो क्या है, प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहते हैं। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? आर्चिस हाइपोगिया। भाई मैंने भी आज पहली बार पढ़ा है ये तो। किस त्योहार को केरल में मलयालम नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? विशु। विशु है भाई। सोनपुर पशु मेला बिहार का प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजन। यह गजेंद्र मोक्ष की किंवदंती को फिर से बनाता है, जो सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। और यह क्वेश्चन इस प्रकार भी आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो वो भी बिहार में ही लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भाई यो लगा है नागौर में, नागौर राजस्थान में। जब नदियाँ सभी दिशाओं से अपना जल किसी झील या अवसाद में छोड़ती है तो इस प्रकार बने पैटर्न को किस रूप से जाना जाता है? अभिकेंद्री रूप से जाना जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से अभाव और व्यवसाय मानदंड के तहत स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ बीमा किया जाता है। यह कितने वर्षों के अंतराल पर माध्यमिक तृतीय देखभाल से संबंधित अस्पताल में सीधी भर्ती के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है? 1 वर्ष के लिए। एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2022 में। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? भाई इस पेपर में तो 3 तो वानस्पतिक नाम पूछ लिया। ग्लाइसिन मैक्स। इस पेपर को पढ़ने के बाद मेरे को ये लग रहा है कि वानस्पतिक नाम भी याद करने पड़ेंगे सबके। यह रिट तब जारी की जाती है जब अदालत को पता चलता है कि एक विशेष कार्यालय धारक कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। यह रिट
किसका उल्लेख किया गया? परमादेश का। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने दिल्ली में अपना संचालन कब शुरू किया? 1996 में। 31 दिसंबर 2023 तक कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? गोंडी। यार पंजाबी, मराठी, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये तो सब है, लेकिन गोंडी नहीं है। राजस्थानी भी नहीं है भाई। मडई त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। वे जानवर जिनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के बढ़ने और घटने के साथ बढ़ता और घटता है उन्हें कहा जाता है एक्टोथर्म्स। रंग की रेडी सात्विक साईराज भारत के किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। भाई रेड्डी शब्द आ गया ना तो वो साउथ से ही है, नॉर्थ से तो है ही नहीं। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का वही होता है 5 वर्ष का जो राष्ट्रपति का होता है। भाई इसमें तो मतलब राष्ट्रपति का पूछ लिया, उपराष्ट्रपति का पूछ लिया, और 3 क्वेश्चन वो आगे वनस्पति के नाम वाले। क्या लेवल दिया है यार इन्होंने। ठीक है भाई, धन्यवाद। यहीं पे एंड करते हैं सेशन को। 10-11 मिनट हुए हैं, 11 मिनट में मतलब कंप्लीट कर लिए अपन। थैंक यू सो मच।